6 पैसे तोला चांदी बिकती थी मेरे सामने, और 12 रुपए मेरे पूरे होश में सोना बिकता था। तो मैं तुम्हारी बात कैसे मालूम है? तुम कुछ भी बको तो उससे क्या होता है? तुम भूल गए, मैं भूला नहीं, मुझे सब याद है। तो इसलिए बुढ़ा आदमी हूं, उतनी मेहनत लो जितना, अब तुम हर तरह से रगड़ोगे तो कैसे काम? अरे तुम खेलते हो वैसे, शरीर में कोई विखाद नहीं है, लेकिन जब नोचोगे तो ये नसें टेढ़ी कर देते हो, तो आप समझ गए। इसलिए मैं भजन कराऊंगा। देखो ये सब रावटी लगी है, ये जितने भी जिलों के जिम्मेदार आए हो, इनमें से किसी रावटी का तंबू का कोई पैसा मत लेना, इनसे कोई पैसा मत लेना। ये जो मुझको देते हैं ये, वो मैं सब दूंगा, सब। ये सभी नहीं कहा, वो तो एक तरीका है देने लेने का। तुमने श्रद्धा से दिया तो हम श्रद्धा से दे रहे हैं, उसमें क्या? काम किसके है? सब आपके काम, सब आपके काम। ये जो कुछ भी इंतजाम, और कोई अधिकारी कोई कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ये ना ये सोचे और ना ये कह सके कि हमारा मान सम्मान नहीं मिला। खाना पीना चाय, इनको अच्छी तरह से, जो हमारे पंडा आ जाए उनको भी चाय पानी, जो हमारे महंत आ जाए वो अपने अपने भंडारों में श्रद्धा के साथ उनको चाय पानी। ये अपना काम सेवा करने का, सेवा करने। कोई गांव से आ जाए और भंडारे में बैठ जाए, किसी को उठाने की जरूरत नहीं। वो तो वैसे भी नहीं उठाते, वो तो हम कहते हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन ये लोग तो वैसे भी नहीं किसी से। कोई बैठ जाएगा, कोई नहीं पूछता तुम कौन हो, किस जात पात के हो, तुम अमीर हो गरीब हो, कुछ नहीं। चलो ये प्रसाद लो, मान सम्मान से, कोई हो मान सम्मान से, ऐसे हाथ जोड़ करके प्यार से सेवा करो, प्यार से करो। इसी से बिल्कुल तुम निर्मल हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, इसी से साफ हो जाओगे। ये सब और जो तुमने किया वो तो बहुत कुछ किया, बहुत, मतलब ये है कि अपराध कटा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो जीवात्मा पर लाद लिया इसलिए। तो हमारे ये जो निमसारण के जो पंडा हमारे पूजनीय हैं, वहाँ हमने कहा था कि भाई वहाँ तो इतने लोग नहीं नहा सकते हैं, तो हमने वहाँ का जल मंगा करके कुंड का और वहाँ गोमती में डलवा दिया विधवत, और आपको सबको मालूम है उसमें लोग नहाते हैं। तो आप चौकी लगाइए, हम दान करवा देंगे, दान हम करवाएंगे आप। और कभी इनकी कोई चीज चौकी वोटी हटाने की जरूरत नहीं है, जो चाहे हम लगा लो। और किसी ने कुछ कह दिया हो तो हम आपके चरणों में सिर रख करके प्रार्थना करते हैं कि आप हमको माफ कर दीजिएगा। अभी हम माफी मांगते हैं, इसलिए हम तो आए इसलिए कि सबको सही दिशा, सही रास्ता आत्म कल्याण का मिल जाए और कर्म अच्छे बुरे समझ ले। अब ये थोड़ी आए कि आपको कुछ दुख दे दे। अब चाहते हैं सबको, आपसे सबको सुख मिले। और आप इस बात को, अभी तो खैर आज ये तीसरा दिन है, लेकिन जब जाने लगेंगे तो बहुत अफसोस करोगे। ये यहाँ अफसोस के चिन्ह इस भूमि पर ये छोड़ करके जाएंगे लोग। अफसोस के पीछे यहाँ जो लोग रहेंगे वो अफसोस करेंगे और ये कहेंगे कि फिर वो लोग कहाँ से आए थे वो फिर यहाँ आ जाए। ये देखिएगा आपकी भावना। मैं तो ये चीज पहले से बता देता हूँ आपको, इसलिए गाँव वासी अपने अपने बच्चों को, बच्चियों को लेके आओ प्रेम के साथ। और जो भी लोग हो, अरे भाई ये तो तुम्हारे घर में आए, तो जो मेहमान होकर के आए तो तुम्हारा सबका क्या दायित्व है कि इनकी देखभाल करना। और तुम्हारे सामने अगर कोई घटना हो जाए तो ये बताओ कि पूरे क्षेत्र का कितना बदनामी होगी कि तीरथ था, वहाँ तमाम लोग रहते थे, और मतलब है कि उनका ये काम। ऐसा क्यों करते हो? ये तो महाराष्ट्र के भी हैं, गुजरात के भी हैं, उधर मतलब ये उड़ीसा के भी हैं, आपके मध्य प्रदेश के, पंजाब के भी आए हुए, हरियाणा के, इधर बंगाल के, उधर आसाम के भी आए हुए हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि जब इतनी दूर से ये सब लोग इस श्रद्धा को लेकर के आए तो आपका भी कर्तव्य है कि ये समय अपने रिश्तेदार समझिए। सही बात, ये सब आपके मेहमान हैं। और मैं आपसे अपील करूंगा
कि सामान तो इतना नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश की जा रही, लेकिन यह है कि अभी तो आपने देखा नहीं, देखिए कितने लोग आते हैं। तो आप अपने घरों के दरवाजे खोले रहिएगा। ये अगर तुम्हारे दरवाजे से और कह दिया कि तुम चले जाओ तो इसका क्या अपराध लगेगा आपको नहीं मालूम। दरवाजे खोले रहिए और उनसे कहिए आप लेटिए और आराम से रहिए, तो ये रह जाएंगे, वहां जाएंगे। और फिर जिस तरह तुम्हारे प्रेम को पाएंगे, श्रद्धा को, आस्था को, सेवा को, तो ये सब जगह गाना गाएंगे कि गांव में ऐसे थे, इसमें ऐसे थे, बस्ती में इस तरह से थे, कर्मचारी ऐसे थे, हमारे धर्मात्मा महात्माओं के आश्रम उनमें ऐसे थे। तो ये सब, ये बहुत बड़ी चीज है। इसी से देश में किरणें फूटती हैं चारों तरफ भारत। तो मैं तो जरा भजन कराऊंगा, मेरा तो ध्यान उसी पर है। ये तो बातें हमने कह दी ताकि किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो जाए, और हम सब की तरफ से माफी मांग लूं। माफी तो मैं आखिर में मांगूंगा। अब ये आपको सत्संग सुनाया कि गुरु महाराज मिल गए, उनका चित्त उनमें रम गया, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। सही बात है, न कुछ समझते थे, न जानते थे, न साधन भजन न कुछ। जब गुरु ने बता दिया कि देखो बैठ करके ये करो, तो रोज अपना करने लगे। घर में करते करते मतलब ये है कि कहते हैं आध रात को मैं बैठा था, मेरा ये हुआ, और मैं सारी रात बैठा देखता रहा, सुनता रहा, और सूरज निकल आया तब उठा। ये छोटा मोटा कौतुक है। अरे 5 साढ़े 5 घंटे मतलब ये बैठे रहे एक आसन से, और इधर का कोई ध्यान ख्याल ना हो इस जगत का, और ब्रह्मांडों में घूमते रहे। ये छोटी बात नहीं है बच्चा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो थोड़ा भजन कर लो। वैसे इसमें से भी चल रहे ऊपर, इनमें से भी ऊपर जा रहे हैं, और तुम आ जाओगे, तुम में इच्छा हो जाएगी, तुम भी चल दोगे। उसमें क्या, वो तो इच्छा करने की। तो सत्संग सुनते सुनते इच्छा जाग जाती है, सत्संग सुनते सुनते मोह भंग हो जाता है। ये जगत का झूठा, ये मोह भंग हो जाएगा। जब भंग हो जाएगा तो सच्चा प्रेम सच्चे से लग जाएगा। तो उनको उठाने में, उनको खींचने में, ले जाने में कोई वजह पे चलोगे, सीधे पीछे चल दोगे, यहाँ तो कोई है नहीं, अब ले चलिए। जैसे बच्ची जब उसका विवाह आज हो गया तो वह सठ पति के साथ चलती, उसका क्या परिचय था? आज ही तो हुआ जब उसका गठबंधन हो गया, सठ पीछे माँ बाप को बात छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं किसी से, भाई बंद से सठ चली गई। कहते हैं कि ऐसे ही ये जीवात्मा है, जब महापुरुषों से प्रेम हो जाता है इस जगह से कुछ नहीं। ये तो खोल है, इसमें तो बेचारी बंदी पड़ी है जड़ में, तो जड़ से निकल के बस खत्म हो गया। तो आप थोड़ा सा भजन देखो बता, ये बैठक सबसे अच्छी है। वैसे जब लेट के करना तो लेट के करना, लेकिन ये बैठक है, कहीं भी 2-4 दिन बैठ के सीख लो। ऐसे बैठ जाओ, पर हाथ रखो, ये आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां जरा कपड़ा ऐसे डाल लेना ताकि आपकी उंगली कोई ना देखे और आंख ना देखे। कपड़ा पड़ जाए आंख के ऊपर सामने, और उंगली भी ढक जाए, और आंख भी बंद की, कान भी। ये दोनों आंखों के मध्य में ये सूरत, ये जीवात्मा बैठी है, ये बीचों बीच में दरवाजे। वैसे दरवाजे अंदर नहीं है, शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं है, बैठी है दरवाजे पर। अब कूड़े कचड़े ने जब प्रेशर दिया, जब जीवात्मा के प्रकाश पर तो दब गया, दब करके इधर इंद्रियों की तरफ में फैल गया, आंख से निकल गया, कान से निकल गया, इंद्री से निकल गया, इधर चला गया। अब ये मन बुद्धि चित्त जगह जगह जहाँ चिंतन है, जहाँ संकल्प विकल्प है, जहाँ वासना है, जहाँ मोह है, वो फैल गया। तो यही जीवात्मा शक्तिहीन हो गई। अब इसमें कोई शक्ति, अब जब इसको सिमटाव कर लेंगे महापुरुष और इधर ले आएंगे, फिर देखो जलवा। जलवा तो तब देखने में आता है जब इसका सिमटाव होके यहाँ आ जाए। फिर इसको क्या, तभी तो रोज बैठते थे, रोज बैठे, रोज बैठे, रोज कहते हैं कि बस एक दिन ऐसे ही बैठते रहे रोज, और एकदम से कहते हैं चढ़ गए ऊपर एक बार। और फिर जब चढ़ाई हुई तो वहां जब देखने लगे, तब तो फिर मतलब है रोज रोज प्रतिरोज, दिन प्रतिदिन, रोज हर रोज, फिर ऐसे रोज चढ़ गए। फिर तो चलते ही चले जाएंगे, फिर क्या,
इसलिए थोड़ा सा आप 25 मिनट भजन कराएंगे। कितने मिनट? नामदान आज नहीं होगा, नामदान बच्चे बच्चियों गांव वासियों कल होगा, आज नहीं, क्योंकि मैंने परसों दिया और कल दिया। अब एक दिन छोड़ दें तो ठीक रहेगा, कल होगा नामदान, आज नहीं। तो कल आप जब नामदान का जब समय आया तो चूकना नहीं, ले जाना। अमूलक चीज है, सोना चांदी के सामने कुछ नहीं, राजपाट कुछ नहीं है, इसको ले जाओ, ये तुम्हारी निजी संपत्ति है, ये आत्मधन है, उसको ले जाओ और कुछ घर में कर लो। देर करने की